हेलो स्टूडेंट्स, पिछले के 2 वीडियो में हमने देख चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है और रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इसको हमने डिटेल्स में देख कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो को देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार हैं, सभी प्रकारों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, हमारा पहला है संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। इसे हम संयोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसका परिभाषा भी हम समझते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक, अभिकारक यानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है। अर्थात यहाँ हम समझ सकते हैं कि A प्लस B मिल के बना रहा है C, यानी कि A और B क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और ये जो C है, ये जो C जो अकेला बन रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे उत्पाद या प्रतिफल बोलेंगे। तो आइए फिर परिभाषा पे आते हैं। बोल रहा है जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एकल उत्पाद बनाते हैं। फिर यहाँ ध्यान रखिएगा, क्या बना रहे हैं, एकल उत्पाद, यानी एक ही उत्पाद बनेगा। यानी हम संयोजन अभिक्रिया में कह सकते हैं कि 2 पदार्थ या 2 अभिकारक, यानी जो पदार्थ होते हैं जो भाग लेते हैं उसी को हम अभिकारक बोलते हैं। तो इसको हम पदार्थ भी बोल सकते हैं और अभिकारक भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो अभिकारक है इसे हम पदार्थ भी बोल सकते हैं और अभिकारक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो अभिकारक है हमारा, इसे हम पदार्थ भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, अभिकारक भी बोल सकते हैं। यहाँ पदार्थ भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम समझते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेंगे उसको अभिकारक बोलेंगे और जो बनेंगे उसे प्रतिफल या उत्पाद कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिए कि जो संयोजन अभिक्रिया, इसी को हमको समझना है। जो संयोजन अभिक्रिया है या संश्लेषण अभिक्रिया, उसमें 2 भाग लेंगे। हमेशा क्या भाग लेंगे, 2 या 2 से अधिक भाग लेंगे। यानी कि A प्लस B भाग लेगा और C यानी एक ही निर्माण होगा, या A प्लस B प्लस C 3 भी भाग लेगा तो एक ही निर्माण बनेगा। यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ या 2 अभिकारक भाग ले या 3 अभिकारक भाग ले, इसमें बनने वाला जो होगा वो एक ही बनेगा। बनने वाला क्या होगा, एक ही बनेगा, यानी कि एकल उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, एक या एकल उत्पाद, उसी को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि अब आइए उदाहरण से समझते हैं। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। भाग लेके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ एक ही उत्पाद बन रहा है, यानी एक ही पदार्थ बन रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। फिर आइए, यहाँ अगला उदाहरण में बोल रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जल भी यहाँ केवल एक ही है, यानी कि एक ही उत्पाद या अभिपदार्थ बन रहा है या प्रतिफल बन रहा है। और भाग लेने वाले कितने हैं, 2 हैं। तो इन दोनों को अभिकारक बोला जाएगा। ठीक है, इन दोनों का बोला जाएगा, अभिकारक बोला जाएगा। तो हम संयोजन अभिक्रिया को कह सकते हैं कि 2 को भाग ले या 2 से अधिक भाग ले, लेकिन जब बनेगा तो वो सिंगल बनेगा, यानी एक ही पदार्थ बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो आइए अब अगला समझते हैं। अगला हमारा है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये बिल्कुल संयोजन अभिक्रिया के उल्टा होता है। वियोजन अभिक्रिया क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग क्वेश्चन वाले सीरीज में उसका आंसर देखेंगे। हाँ, अभी हम संयोजन अभिक्रिया को हमने समझ लिया, अभी फिर वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है, इसका दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया भी है। ऐसे एग्जाम में ज्यादातर अपघटन अभिक्रिया ही देता है, इसलिए इस नाम को ध्यान से रखिएगा। तो आइए इसे समझते हैं। यह बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, यहाँ क्या होगा, एक अभिकारक की संख्या 1 होगी। ठीक है, जो भाग लेने वाले पदार्थ होंगे वो सिंगल होंगे, यानी कि जो भाग लेगा वो एक होगा। ठीक, टूट कर यही क्या होगा, टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और 2 या 2 से अधिक बनाएगा, या 2 बनाए या 2 से अधिक बनाए। समझ रहे हैं, यानी कि संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि 2 या 2 से अधिक भाग लेगा लेकिन बनेगा एक हो। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि एक भाग लेगा, एक अभिकारक है, यानी एक पदार्थ भाग लेगा और वही टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद यानी कि प्रतिफल बनाएंगे। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक,
इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और ये इस उदाहरण समझते हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए कि ए है, क्या है ये ए है, तो ए को हमने तोड़ दिया सी और क्या चीज में, बी में, ठीक है, सी और बी में हमने क्या किया, तोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। यानी कि देखिए भाग लेने वाले पदार्थ क्या गो हैं, एक गो हैं, और बनने वाले पदार्थ 2 या 2 से अधिक। यानी कि 2 या 2 से हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए होगा इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये बी प्लस सी प्लस डी भी बन सकता है, ठीक है। यानी कि बनने वाले पदार्थ 2 या 2 से अधिक होंगे, लेकिन हमेशा यहाँ वियोजन अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हमेशा सिंगल होगा, ठीक। वियोजन अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या होगा, सिंगल होगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, भाग लेने वाले 2 या 2 से अधिक थे और बनने वाले क्या थे, सिंगल थे। यानी कि यहाँ से समझिए, इसको अगर हम लोग क्या कर दे, इसको उल्टा कर दे, यानी कि इसको अगर ऐसे उल्टा कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। लेकिन इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया। तो इस पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, या हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इस पे भी आप हमको आंसर भेज सकते हैं 9771466582, ठीक है। इस पे भी आप हमको आंसर भेज सकते हैं, या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे समझते हैं। अब आगे बोल रहा है कि वियोजन, यहाँ वियोजना हो गया है, सॉरी वियोजन हो गया है। तो वियोजन अभिक्रिया 3 तरह से होती है। कितने तरह से होती है वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया जो है 3 तरह से होती है, ठीक है। अब ये तीनों कौन से हैं, आइए अब आगे समझते हैं। पहला हमारा है उष्मीय वियोजन। ये वियोजन अभिक्रिया का क्या है, पार्ट है, उष्मीय वियोजन। तो बोल रहा है कि वह वियोजन जो उष्मा की उपस्थिति, यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, उष्मा, यानी कि उष्मीय हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, उष्मा है। यहाँ क्या है हमारा, उष्मा है, क्या है ये, उष्मा। यानी कि उष्मीय वियोजन उष्मा की उपस्थिति में क्या होगा, वियोजित हो, वियोजित यानी टूटेगा, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में हम लोग पढ़े ही थे कि उसको क्या करना है, तोड़ना है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है। इसका परिभाषा हम लोग देख सकते हैं कि वह वियोजन अभिक्रिया, देख सकते हैं, वह वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा की उपस्थिति, या नाम समझिए उष्मीय, यानी कि उष्मा की उपस्थिति में क्या होगा, वियोजित यानी टूटेगा होकर उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाता है। जैसे उदाहरण समझिए, CaCO3 क्या है, चूना है, CaCO3 चूना है, इसको अगर उष्मा दिया जाए तो ये टूट जाएगा, ठीक है। CaO और CO2, यानी कि CaO और CO2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, उष्मा प्रदान करेंगे तो ये 2 भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि हम क्या, यहाँ देखिए उष्मीय वियोजन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि तीर चिन्ह के ऊपर आपको ये उष्मा दे दिया रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन उष्मीय वियोजन है, या उष्मीय वियोजन का क्या है, उदाहरण है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाए, तो सबसे इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि तीर चिन्ह के ऊपर आपको उष्मा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि क्वेश्चंस की सीरीज हमारी आएगी, ऑब्जेक्टिव की अलग आएगी और सब्जेक्टिव की अलग आएगी। 2 वीडियो में हमने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे पूछे गए क्वेश्चन होंगे, जो बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे, सारी क्वेश्चन को बहुत आसान से समझेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग वीडियो को रेगुलर वे में देखते रहें। हम पूरे साइंस की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि इससे हमें सहायता मिल रही है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारी जो चैनल है जल्दी जल्दी ग्रो कर जाए। चलिए अब आगे समझते हैं। ये तो उष्मीय वियोजन हो गया। उष्मीय वियोजन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि तीर चिन्ह के ऊपर आपको उष्मा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, उष्मा दिया रहेगा। हाँ, अभी देख रहे हैं यहाँ भी वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या कहा था कि एक पदार्थ होगा जो टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाएगा। तो यहाँ देखिए चूना पत्थर CaCO3 क्या है, एक पदार्थ है, और टूटकर क्या बना रहा है, 2 या 2 से अधिक बना रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ जो CaCO3 एक पदार्थ है, यहाँ टूटकर क्या बना रहा है, एक CaO बना रहा है और एक CO2 बना रहा है, यानी कि 2 पदार्थ बना रहा है। तो इसे तो हम वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। हाँ, इसे हम वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर उष्मीय वियोजन है तो इसे हम उष्मीय वियोजन ही टिक लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ये वियोजन अभिक्रिया का प्रकार है, तो ये वियोजन अभिक्रिया तो है ही, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में कौन सा वियोजन अभिक्रिया है, तो यह तीर चिन्ह के ऊपर हमें बता देगा कि ये कौन सा वियोजन, यानी कि उष्मा
तो हम कहेंगे उष्मीय वियोजन। ठीक, अब देखिए अगला हमारा क्या है, वैद्युत वियोजन। आगे हमारा क्या है, हाँ ये हमारा क्या है, वैद्युत वियोजन है। ठीक है, अब वैद्युत वियोजन ये सेकंड नंबर है। तो वैद्युत वियोजन की परिभाषा को हम समझते हैं, वह वियोजन अभिक्रिया, ये भी एक प्रकार का क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि वियोजन अभिक्रिया 3 तरह से होती है, जो कि दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बोल रहा है कि जो वैद्युत धारा के प्रवाह, यहाँ विद्युत धारा को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रवाह करना पड़ेगा। प्रवाह करने से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, प्रवाह करने से क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। वियोजित का मतलब क्या हो जाता है, टूटना। यानी कि समझिए कि कोई पदार्थ ए है, इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये बी प्लस सी में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत वियोजन बोलेंगे। अब वैद्युत वियोजन को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि यहाँ तीर चिन्ह के ऊपर आपको क्या दिया रहेगा, वैद्युत धारा। क्या दिया रहेगा, वैद्युत धारा। यहाँ आप देख सकते हैं उष्मीय वियोजन में क्या था, आपको उष्मा दिया रहेगा, इसमें क्या दिया रहेगा, वैद्युत वियोजन। ठीक है, यहाँ क्या दिया रहेगा, वैद्युत धारा दिया रहेगा आपको पहचानने के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक अभिकारक है, टूट कर दो क्या बना रहा है, उत्पाद या प्रतिफल बना रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं कि क्या है, 2 उत्पाद बना रहे हैं एक अभिकारक को तोड़ करके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जल में क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा को क्या कर रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। परिभाषा के अनुसार क्या बोल रहा है कि अभिकारक जो विद्युत धारा के प्रवाह करने से क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। यानी कि जल में अगर विद्युत धारा को प्रवाह किया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या, जो वियोजन अभिक्रिया भी इसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक अभिकारक टूट कर 2 बन रहा है, तो इसे हम वियोजन अभिक्रिया भी बोलेंगे। लेकिन अगर वियोजन आपको वैद्युत वियोजन दिया रहे ऑप्शन में, तो हम लोग वैद्युत वियोजन ही क्या लगाएंगे, टिक लगाएंगे। ठीक है, अब आगे है 2NaCl, यानी इसे साधारण नमक भी बोला जाता है। ये साधारण नमक का फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब बोल रहा है कि साधारण नमक के विलयन में हम वैद्युत धारा को क्या करें, प्रवाहित करें। आप यहाँ देख सकते हैं विद्युत धारा को क्या किया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है। तो ये हमें 2Na यानी सोडियम और Cl2 यानी कि क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन हमें क्या हो जाएगी, अलग अलग मिल जाएगी। यानी कि ये 2 भागों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, वैद्युत धारा देख रहे हैं। तो अगर ऑप्शन में क्या दिया रहा है, वैद्युत वियोजन, तो हम लोग क्या टिक लगाएंगे, वैद्युत वियोजन। ठीक है, यानी क्वेश्चन की दृष्टि से ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे समझते हैं लास्ट वियोजन अभिक्रिया की लास्ट प्रकार क्या है। 2 हमने पढ़ चुका और 1 बाकी है, उसे भी हम देख लेते हैं। हमारा अगला है प्रकाशीय वियोजन। है प्रकाशीय वियोजन, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहा है कि वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति, यहाँ ध्यान रखिए प्रकाश की उपस्थिति, नाम से ही है प्रकाशीय, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति होना चाहिए। उपस्थिति में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। वियोजित का मतलब आप समझ सके कि वियोजित का मतलब क्या होता है, टूटना। यानी कि वियोजित यानी टूट जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी अभिकारक। ठीक है, यानी कि यहाँ देखिए 2AgCl, यानी कि 2AgCl जो सिल्वर क्लोराइड है, ये सूर्य प्रकाश, यानी यहाँ प्रकाश दिया रहा है या सूर्य का प्रकाश दिया रहा है। यहाँ सूर्य का प्रकाश भी आपका दिया रहेगा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी दिया रहेगा। ठीक है, तो इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं तीर चिन्ह के ऊपर आपको प्रकाश दिया रहा है, या तीर चिन्ह के ऊपर क्या दिया रहा है, सूर्य का प्रकाश दिया रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक अभिकारक यानी कि एक पदार्थ सिल्वर क्लोराइड जो है, ये टूट कर 2Ag और क्लोरीन में क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। यानी कि इसे हम वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं कि एक अभिकारक टूटकर 2 पदार्थ बना रहे हैं, यानी 2 उत्पाद बना रहे हैं। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर प्रकाशीय वियोजन रहे तो हम क्या मारेंगे, प्रकाशीय वियोजन ही टिक मारेंगे। ठीक है, अब इसका सबसे अच्छा एक नोट देखते हैं कि इस अभिक्रिया का मतलब कौन, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया यानी प्रकाशीय वियोजन की अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या किया जाता है, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कौन से वियोजन अभिक्रिया का उपयोग जो है श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो अब ध्यान रखिए प्रकाशीय वियोजन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है श्याम श्वेत एंड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, अब तीनों को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने वियोजन अभिक्रिया के 3 तरह देखा। पहला का क्या था, उष्मीय वियोजन, यानी कि तीर चिन्ह के आपको ऊपर क्या मिलेगा, ये तीर चिन्ह के ऊपर आपको उष्मा मिलेगा। तीर चिन्ह के ऊपर क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उष्मीय वियोजन। वो क्या होगा, उष्मा की उपस्थिति में वियोजित होगा। ठीक है, दूसरा समझते हैं। दूसरा जो तीर चिन्ह के ऊपर क्या दिया रहेगा, आपको वैद्युत धारा दिया रहेगा, वैद्युत वियोजन जिसको बोले हैं हम लोग ने।
दूसरा क्या था, वैद्युत धारा दिया रहेगा तीर चिन्ह के ऊपर, ठीक है। यानी कि उसको हम लोग पहचानने का तरीका सबसे आसान क्या है कि तीर चिन्ह के ऊपर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर तीर चिन्ह के ऊपर क्या है, ऊष्मा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। अगर तीर चिन्ह के ऊपर वैद्युत धारा है तो उसे हम लोग बोलेंगे वैद्युत वियोजन। अगर तीर चिन्ह के ऊपर प्रकाश या सूर्य प्रकाश है तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन। अब तीनों का परिभाषा जरा देख लेते हैं। तीनों का परिभाषा एकदम आसान है। जो ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होगा उसे ऊष्मीय वियोजन, जो वैद्युत धारा के प्रवाह करने से वियोजित होगा उसे वैद्युत वियोजन, जो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होगा उसे प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है टॉपिक, अगला हमारा टॉपिक है, क्या है अगला टॉपिक हमारा? अगला हमारा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। देख सकते हैं इसका दूसरा नाम एकल विस्थापन भी है। विस्थापन अभिक्रिया एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल विस्थापन ये सीधे सीधे इसका परिभाषा भी 2 नंबर के लिए पूछ दिया जाता है उदाहरण सहित, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम परिभाषा को बहुत आसान कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ध्यान रखिएगा, अधिक क्रियाशील तत्व है, कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी यहाँ और छूट गया है, विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, इतनी हमें इस 2 चीज को ध्यान रखना है। ये छोटा सा परिभाषा में बस 2 चीज को ध्यान में रखना है। ये 2 चीज क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व यानी कि जो स्ट्रांग होगा वो क्या करेगा, कमजोर वाले को अलग हटा देगा, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रांग पर्सन होगा वो कमजोर पर्सन को क्या करेगा, हटा देगा, ठीक। यानी कि उसकी जगह उसके यौगिक, देखिए यहाँ समझिए, यहाँ कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक यानी कि जो कमजोर, कम यानी कमजोर होगा, उसके यौगिक यानी कि उसकी जगह यानी उसके सीट से ही उसको क्या कर देगा, हटा देगा, ठीक है। अब इसको जरा हम समझते हैं क्या चीज से, उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, Fe लोहा, यहाँ CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। यहाँ हम अभिक्रिया के बाद देख रहे हैं, तीर चिन्ह के बाद अभिक्रिया बन जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या बोल रहा है, FeSO4 यानी लोहे का सल्फेट, आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। यानी यहाँ समझिए कि लोहा इसको क्या कर रहा है, SO4 को अपने में मिला करके FeSO4 बना दे रहा है, ठीक है। और Cu कॉपर को अलग निकाल दे रहा है, देख सकते हैं। तो यानी कि जो लोहा है क्या है, अधिक क्रियाशील है, कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है। जो लोहा क्या करता है, झगड़ा करने के बाद यहाँ दोनों को क्या होती है, लड़ाई होती है। अब लड़ाई होने के बाद लोहा SO4 को तो मिला लेता है अपने में, यहाँ देख सकते हैं कि FeSO4, लेकिन कॉपर को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यही जो है हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। यानी विस्थापन अभिक्रिया हम कह सकते हैं कि अधिक क्रियाशील जो तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्वों को उसके स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा, यानी विस्थापित कर देगा। इसको एक और उदाहरण से हम समझ रहे हैं कि यहाँ देखिए Zn जिंक है, CuSO4 कॉपर सल्फेट फिर से आया। यहाँ जिंक क्या करेगा, इससे लड़ाई करेगा, और लड़ाई करने के बाद जिंक ने SO4 को अपने में मिला लिया और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। यानी कि यहाँ भी कॉपर हम क्या बोलेंगे, कॉपर यहाँ कमजोर है, यानी कि कम क्रियाशील है, और जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, ठीक है। अब यहाँ कॉपर क्या है, कम क्रियाशील है, और जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, जिसके कारण जिंक SO4 को अपने में मिला लेता है और कॉपर को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया में हमने क्या देखा कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देगा, अपने सीट से क्या कर देगा, उसको हटा देगा कि नहीं हटो यहाँ से, हमारी सीट है, ठीक है। यानी कि कमजोर को यहाँ कोई चलने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आइए अब आगे समझते हैं। आई होप कि ये विस्थापन अभिक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया गया होगा, ठीक है। विस्थापन या एकल विस्थापन, इसमें कुछ नहीं याद रखना, बस इतना ही याद रखना है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देगा, हटा देगा, बस इतना ही ध्यान में रखिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब ही होता है क्या कर देना, हटा देना, ठीक। अब आइए आगे चलते हैं। अब हमारा अगला है द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। क्या है, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। इसका दूसरा नाम उभय विस्थापन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उभय विस्थापन ज्यादा देता है, एग्जाम में द्विविस्थापन न पूछ करके उभय विस्थापन का नाम ज्यादा यूज करता है, ठीक है। यानी कि इसका परिभाषा एक छोटा सा परिभाषा है, पहले इसको देख लेते हैं, उसको बाद द्विविस्थापन को समझते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों का निर्माण, किसका निर्माण, उत्पाद, यानी उत्पाद क्या होते हैं, जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं। तो
तो उनका जो निर्माण होगा क्या चीज से होगा, आयनों के आदान प्रदान से। ठीक है, क्या चीज से होगा, आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसका इस्तेमाल उदाहरण वाला जो है, उदाहरण वाला इस ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी दोनों को हम अभी समझेंगे, लेकिन 2 नंबर के लिए विस्थापन का और द्विविस्थापन का परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए। बहुत आसान शॉर्ट में हमने इसको परिभाषा को रखा है, काट छाट करके। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं। FeS, ठीक है, और H2SO4 है। FeS और H2SO4 मिल करके क्या बना रहा है, FeSO4 और H2S। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ Fe जो है SO4 को मिला ले रहा है अपने में, यहाँ देख रहे हैं FeSO4, और S जो है H2 को मिला ले रहा है। ठीक है, जरा इसको मिटा के फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ जो Fe है वो SO4 को मिला ले रहा है और क्या बनाया है, FeSO4, और H2 है वो S को मिला लिया और क्या बनाया है, H2S। यानी कि यहाँ समझिए कि दो विस्थापन हो रहा है, यहाँ क्या डबल विस्थापन, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन। यानी कि एक बार लोहा Fe SO4 को विस्थापित कर ले रहा है। ठीक है, यानी कि अपने में मिला ले रहा है और H2 को हटा दे रहा है। फिर एक बार H2 जो है लोहे को हटाकर S को मिला ले रहा है, यानी कि यहाँ क्या हुआ, डबल विस्थापन हुआ। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन बोलेंगे। हैं, समझ रहे हैं। विस्थापन में क्या था कि सिंगल विस्थापन था, केवल एक बार विस्थापन हो रहा था, लेकिन यहाँ 2 बार विस्थापन हो रहा है। एक बार लोहा SO4 को मिला रहा है, एक बार H2 जो है S को मिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप। इसको एक और उदाहरण, नीचे वाले उदाहरण से समझते हैं फिर से। देखिए यहाँ क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड। Na2SO4 सोडियम सल्फेट BaCl2 बेरियम क्लोराइड मिल के बना रहा है बेरियम सल्फेट, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। यहाँ हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जरा इसे साफ कर दें। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो क्या है, बेरियम है वो SO4 को मिला रहा है। बेरियम क्या कर रहा है, SO4 को मिला करके BaSO4 बना रहा है, यानी कि एक बार विस्थापन हो गया। उसके बाद ये जो सोडियम है वो क्लोरीन को मिला ले रहा है, यानी कि 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया। यानी कि देख रहे हैं यहाँ 2 बार विस्थापन हो रहा है। एक बार Na2 क्या कर रहा है कि Cl2 को मिला करके 2NaCl यानी साधारण नमक सोडियम क्लोराइड बना रहा है। एक बार Ba जो है SO4 को मिला करके क्या बना रहा है, BaSO4 बना रहा है, यानी कि बेरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, 2 बार विस्थापन हो रहा है। ठीक है, कितने बार विस्थापन हो रहा है, 2 बार। एक बार फिर से समझते हैं कि Na2 जो है Cl2 को मिला करके क्या बना रहा है, 2NaCl यानी साधारण नमक सोडियम क्लोराइड। उसके बाद जो Ba है वो SO4 को मिला करके BaSO4 बना रहा है, यानी बेरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला उदाहरण एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिए। ये सीधे सीधे ये दे देगा और बोलेगा कि किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ध्यान रखिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, ये बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये दे देगा, क्या दे देगा, ये समीकरण आपको दे देगा और पूछेगा कि कौन सी अभिक्रिया है या किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन दे देगा, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन। तो इसमें आपको चूज करना होगा किसको, द्विविस्थापन को। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 बार विस्थापन हो रहा है। ठीक है, एक बार Na क्या कर रहा है, Cl को मिला करके 2NaCl बना रहा है, यानी कि यहाँ सोडियम क्लोराइड साधारण नमक बन रहा है। एक बार Ba यानी बेरियम क्या कर रहा है, SO4 सल्फेट को मिला ले रहा है, यानी कि बेरियम सल्फेट बना रहा है। ठीक है, यानी कि इस चीज को आप ध्यान में रखें कि ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जब 2 बार विस्थापन होगा तो इसे क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। और ये एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल को एकदम याद ही कर लीजिए। ठीक है, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके रिपीट भी करता है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए बार बार रिपीट करता है, इसको ध्यान में रखिए। चलिए, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग
कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को खत्म करें, क्योंकि इसका ये तीसरा पार्ट है। 4 नंबर के पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। उसके बाद 5वां और 6ठा पार्ट आएगा, जो कि आपका क्वेश्चन का होगा केवल 5वां और 6ठा। 5वें में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखेंगे, 6ठे में क्या रखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को रखेंगे। और जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होगा एग्जाम के लिए उसे भी हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। जो प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन होगा, रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार इंपॉर्टेंट फेमस होगा, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा, बेल आइकन उसे क्या कर दें, ऑन कर दें बेल आइकन को। ठीक है, बेल आइकन को क्या कर दें, ऑन कर दें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारा क्या हो, चैनल जल्दी ग्रो हो जाए और हम आगे भी बहुत सारे चैप्टर को और बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकें। ठीक है, बस इतना ही है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।